आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है। हाँ तो बाबा जी कैसे हो सब। जानी आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाजायज ऐप की नाजायज औलाद के बारे में जिसने अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की लूटी हुई इज्जत और इस नाजायज ऐप की खातिर कटवाई हुई नुन्नों की लाज रखने के लिए उन अजीम लोगों के सामने जोश में आके अपनी गंदी करवाने के लिए पेश कर दी, जो कि बैठे इसी ताक में थे कि कोई तो ऐसा आए जो आके कोई ना कोई चवली मारे, जिसके बाद खुशी खुशी हम उसकी मशीन में अपना तेल डालें। यानी ये कल का लोंडा सॉरी गलत बोल दिया मैंने, तकलीफ तो हुई होगी। यानी ये कल का हिजरा रोस्ट करने चला है पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को, स्पेशली तौर पर रोस्टर्स को, जो कि दुनिया में आते ही इसी काम के लिए। मानना जानी तेरे शौक सही नहीं है, तुझे अपनी मशीन में गन्ना डलवाने से सरूर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू इस सरूर के लिए पूरे के पूरे गन्ने के खेत में घुस जाए। ये वही हुतिये लोग होते हैं जो अपनी तो गंदी करवाते ही करवाते हैं, साथ दूसरों के भी एले लगवाते हैं। ये वही गंदे मनहूस बदकिस्मत लोग होते हैं जिनके वालिदैन इनको पैदाइश से पहले ही जॉनी सिंस की एजुकेशन बेस्ड वीडियोस देखकर फ्लश की नजर कर देते हैं। भाई उड़ता जहाज अपनी ढुई में लेने की लाइव एग्जांपल देखनी हो ना तो इस बेअक्ले की शक्ल देख लो। ऐसे लोगों का शुमार उन लोगों में होता है जिनकी शक्ल आमिर भाई के गंदे अखरोटों से भी बदतर होती है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को ब्रैड पिट समझते हैं। अब सारी बातें छोड़ो एक तरफ, अब चलते हैं इस बड़वे की वीडियो की तरफ। What's up everybody, that's your boy आमिर सिद्दीकी live all the way from मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? योर बॉय, व्हाट्स अप गाइज, योर बॉय। जानी अगर तेरे जैसा मेरा लोंडा होता ना तो तेरी पैदाइश के बाद तुझे किसी सस्ते लोंडेबाज को बेचकर पतीसा खा लेता और उसके बाद तेरे जैसी गंदी टट्टी पैदा करने पर अपनी बीवी को फैर मारता और खुद अपनी नंगी करके रेल की पटरी पर जाके खुदकुशी कर लेता। तो गाइज आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। तो गाइज यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो गाइज मैं अब भी आया हूँ अपने ट्रैक्टर को पार्क करके अपने प्लॉट पे। ट्रैक्टर पार्क, वो भी प्लॉट में। बेटा ये वही लोग होते हैं जिनकी हालते जार देखकर कूड़ा चुकने वाले भी इन पर थूके फेंकते हैं। ये वही लोग होते हैं कि अगर अपनी जिंदगी में साइकिल भी देख लेना तो इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसे लोगों को अगर कोई 3 पहियों वाली साइकिल पर भी बिठा देना तो खुशी के मारे ये लोग उस बंदे के चूमना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग पार्ट टाइम लोगों की झंड उतारते हैं और अगर ज्यादा पैसे मिल जाए तो सस्ता सा मुजरा भी दिखा देते हैं। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कंटेंट एकदम ढासू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग। बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नहीं बेटा यहाँ पे क्या सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई होने लगी है? शुरू करते हैं। अब सारे मेरी बात सुनो, सबके सब अपना अपना बार निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि बारी बारी सबका ये अपने मुंह में डाल के दिखाएगा। और ऊपर से हमें ही ये लोग वाह हयात कह रहे हैं। यानी ये लोग तो इतने नेक है ना और इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते हैं जिसके देखने के बाद ताहिश आके फरिश्ते इनकी आके चुमिया लेते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी का एक ही मोटिव होता है, जिधर मौका मिले वहां पर दो। इस जैसे कुछ और क्रिंजी टिकटॉकर्स अपनी वीडियो में थरा कवाम को सस्ती पूंडी दिखाकर ये समझते हैं कि इनको जन्नत में आला मुकाम मिलेगा। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है। क्रिंज हम फैलाते हैं, क्रिंजी वीडियोस हम बनाते हैं। हम ही तो हैं जो दुनिया के सबसे बड़े बगैरत हैं। हम ही तो हैं जो अपने कटवा कर बैठे हैं। हम ही तो हैं जो दुनिया जान के गंदे गानों पर गंदे एक्सप्रेशन देते हैं। हम ही तो हैं जो अपनी वीडियोस में भारी सामान वाली बच्चियां लाकर इनकी डंकियां हिलवाते हैं। हम ही तो हैं जिनको अंडे वाला बर्गर चाहिए, वो भी पीछे तशरीफ में। अब जरा इसका पीछे थीम ही सुन लो। जानी तू रोस्ट करने आया, ये क्या करने आया है? ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी देर के बाद आकर थैनोस तेरे साथ हम बिस्तरी करेगा। ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी देर के बाद द लेजेंडरी दीपक कलाल आके यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच देगा। टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। लो भाई ये बात हो रही है प्राउड की, फखर की।
यानी टिकटॉकर्स को प्राउड होना चाहिए, टिकटॉकर्स को प्राउड होना चाहिए कि वो हिजरे हैं, टिकटॉकर्स को प्राउड होना चाहिए कि वो उड़ता हुआ तीर अपने टुई में खुद ही लेते हैं, टिकटॉकर्स को प्राउड होना चाहिए कि वो अच्छे भले गाने पर अपने सस्ते एक्सप्रेशन देकर उस गाने की माँ बहन एक कर देते हैं, टिकटॉकर्स को प्राउड होना चाहिए कि वो अपने ही साथ ज्यादती करके इसका कसूरवार रोस्टर्स को ठहराते हैं। आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो, वैसे भी अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर के वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरियों वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो। क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। अब यही बात पे मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और लाफा मारेगा। लो भाई कर लियो बात, ये बंदा अब हमें लाफा मारेगा। ऐसी हालत वाले लोग लिफाफा तक नहीं उठा सकते और ये लाफा मारने की बातें कर रहा है। ये वही लोग होते हैं जो गलती से अगर अपना चूचा ऊपर नीचे कर लेना तो कमजोरी की वजह से पूरा साल आईसीयू में एडमिट रहते हैं। अब इन लोगों की बातें सुनो। अब इन लोगों का एक और दावा ये भी है कि ये लोग ओरिजिनल कंटेंट पेश करते हैं। भाई ओरिजिनल कंटेंट नहीं, इधर मजाक हो रहा है। यानी इस तरह की गंदी गंदी शक्लें और अम्मी की एक्सपायर्ड हुई हुई वैसलीन आंखों में डाल के रंडी रोना रोना ओरिजिनल कंटेंट है। सही है भाई। और अगर ये ओरिजिनल कंटेंट है ना तो डिकलस पूजा दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर है, और अगर ये ओरिजिनल कंटेंट है ना तो नासिर खान जान दुनिया का सबसे सख्त लोंडा है। ऐसी गंदी शक्लें बंदा तब बनाता है जब आपको पता चले कि आपकी बवासीर की लास्ट स्टेज चल रही है और किसी भी वक्त आपको टट्टी आना बंद हो सकती है। ऐसी गंदी शक्ल बंदा तब बनाता है जब आपका चूचा जिपर में फंस जाए। ऐसी मनहूस शक्ल बंदा तब बनाता है जब कोई बड़ी बस में आपकी देख पर हाथ लगाकर गायब हो जाए। अब बात कर लेते हैं इन बिला वजह के रंडी रोना रोने वाले 3rd क्लास मजनुओं के बारे में, जो बाबा जी इतना कुत्ते तरीके से रोते हैं ना कि लिटरली इनकी नाक इनके मुंह में जा रही है। लेकिन भाई इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन लोगों को तो व्यूज चाहिए और ये व्यूज का भूखा हमें कहते हैं। भाई अगला बंदा इसी दौरान इनके मुंह में मूत भी जाए ना तो इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इन लोगों को तो मुंह में डलवाने की आदत है। इस तरह का रोना बंदे को तब आता है जब कोई आपको कबूतर दिखाने के बहाने छत पर लेके जाए, लेकिन कबूतर दिखाने की बजाय वो अपना कबूतर आपके पिंजरे में दे दे। और बेटा ये जो तू तंज कर रहा है ना कि यूट्यूबर तो महीने का सिर्फ एक कंटेंट बनाते हैं और टिकटॉकर्स दिन में 3 से 4 वीडियो टपाटप बना देते हैं, तो बेटा उसकी एक वजह है। तुम्हारे 5 सेकंड के कंटेंट और हमारी 10 या 5 मिनट की वीडियो में ना जमीन आसमान का फर्क है। और अगर तेरे को अभी भी समझ नहीं लगी ना तो कभी अकेले में आई, तुझे मैं ना प्यार से समझाऊंगा। तो यार ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन टिकटॉकर्स के लिए है जो क्रिंज फैलाते हैं, बाकियों के लिए मेरे तरफ से कोई हेट नहीं है। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। और अगर तुम लोगों को मेरी ये 2 नंबर जोक्स और 3rd क्लास कॉमेडी पसंद आई है ना तो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए Despacito, joga mamarica, papacito,